हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडोसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इन दिनों 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर यह आज तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाया जाता है और उसके साथ साथ बैलेंस शीटों में, यानी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, क्लोजिंग, उन दोनों में भी उसकी एडजस्टमेंट को कैसे शो किया जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। ये इसकी न्यूमेरिकल की शुरुआत है और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन के अंदर 99% कहूंगा कि ये एडजस्टमेंट आने के चांस है। अतः इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, चैप्टर हमारी पकड़ में आने लग जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल दिया है। फॉलोइंग इज द information relating to subscriptions of Azad Cricket Club for the year ended 31st March 2020। एक आजाद क्रिकेट क्लब है, उसकी सब्सक्रिप्शन से संबंधित सूचना है। पूरा क्वेश्चन नहीं है, हम फिलहाल एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, चंदा कहते हैं, मेंबरशिप फीस कहते हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट है कि उसकी चंदे से संबंधित सूचना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019-20 2019-20 के दौरान हमें 1 लाख रुपए चंदा मिला। 19-20 जिसे मैं अकाउंटिंग ईयर कह रहा हूं, लेखांकन वर्ष कह रहा हूं, यानी हमें इस वर्ष के खाते तैयार करने हैं, इस वर्ष का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2020। जो 19-20 है, जो भी ऐसे लिखा था 19-20, 20-21, उसमें जो शुरू में लिखा उसके 9 महीने और बाद वाले के 3 महीने शामिल करके 12 महीने बनते हैं। यानी 19 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 2020 तक का मतलब है 31 मार्च 20 तक। ठीक है, तो क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम इस वर्ष का, लिख दिया है 31 मार्च 20 को एंड होने वाले वर्ष का। 1 लाख रुपया हमें चंदा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये रहा, मैंने एक मटका बना दिया, इसमें 1 लाख रुपए हमें चंदा मिला है, रिसीव्ड। ये हमें मिला है, रिसीव्ड हुआ, प्राप्त। ये 1 लाख का मतलब क्या है, 19-20 के दौरान यहां से लेकर, जिसमें 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 ये डेट है इसकी, जिसमें 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक के दौरान, यानी पूरे 1 वर्ष के दौरान हमें 1 लाख रुपया चंदा रिसीव हुआ है। ठीक है,
रिसीव का मतलब कैश। किसी ने इस साल का चंदा दे दिया, लाओ भाई। किसी ने कहा सर वो पिछले साल में चंदा देना भूल गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब ले लो, ले आओ भाई। और किसी ने कहा सर अगले साल पता नहीं मेरी फसल कैसी हो, इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हो रखी है, आप मेरा अगले वर्ष का भी चंदा ले लीजिए, ले आओ भाई। मना नहीं है, किसी को मना नहीं है। कोई पिछला दे रहा है वेलकम, इस वर्ष का दे रहा हो तो है ही, जो अगले दे रहा है और वेलकम। तो बच्चों इसमें इस वर्ष का चंदा तो है ही, इसमें पिछले वर्ष का चंदा भी है यदि आया हो तो, और इसमें अगले वर्ष का चंदा भी है यदि मिला हो तो। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसमें 3 चंदे हैं, इस वर्ष का तो है ही है, अगर किसी ने पिछले वर्ष नहीं दिया था तो भी इसमें शामिल है, इस 1 लाख में, और अगर किसी ने अगले वर्ष का एडवांस दे दिया तो भी इसी में शामिल है। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए चंदा हमें मिला है। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि इसमें पिछला भी चंदा नहीं है, अगला भी नहीं है। और वैसे भी होता ऐसा ही है कि जो ईयर अकाउंटिंग ईयर होता है उसका चंदा मैं कहता हूं शायद 70% चंदा इसी वर्ष का हो, शायद 10-20% पीछे का होगा, 5-10% आगे का होगा, यानी आगे पीछे के चंदे बहुत कम होंगे, इस वर्ष का चंदा इसमें बहुत ज्यादा होगा। 100% भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं मान लू, थोड़ी देर के लिए मान लू कि ये 1 लाख चंदा इसी वर्ष का था, इसी वर्ष मिल गया, तो पूरी की पूरी जो ये चंदे की राशि है वो हमारी इस वर्ष की इनकम हो गई। इसलिए मैं इनकम साइड में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन चंदा, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख, लीजिए 1 लाख रुपए लिखे। कहां से लिखा? ये वाला, ये 1 लाख चंदा। क्या सोच के लिखा? 1 लाख मिला है, पिछले वर्ष का भी नहीं है, अगले वर्ष का भी नहीं है, कुल मिला के इसी वर्ष। तो यदि 1 लाख है तो बाद में इसको हम यहाँ 1 लाख लिखेंगे। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हैं, उन्हें हमें करना है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 1920, 1 लाख वो तो हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 10,000। 31 मार्च 20 को चंदा 10,000 बकाया था। कब बकाया था? इस वर्ष के अंत में, चाहे उसने डेट दी है, आप उसको इस तरह से बनाओ, इस वर्ष में, इस वर्ष से पहले यानी पिछले वर्ष में, और अगले वर्ष में, पिछले वर्ष का, अगले वर्ष का, इस वर्ष का, इसको इस तरीके से बना। तो चंदा जो 1 लाख मिला है, मानता हूं 1 लाख मिला है, लेकिन कहता है इस वर्ष का यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर जब इस तारीख को 10,000 चंदा आउटस्टैंडिंग है, मिलना बकाया है। आप इसे संस्था के नजरिए से देखें ना, आप लोगों ने तो देना है लेकिन संस्था को तो मिलना है ना, तो संस्था को 10,000 चंदा मिलना बकाया था आखिरी तारीख को। बताइए 10,000 रुपए इस वर्ष का है या नहीं है? सोचो, है तो क्या हुआ? मिला नहीं है इस वर्ष का चंदा, लेकिन मिला नहीं है। तो क्या ये 10,000 इस 1 लाख में शामिल है? नहीं, 1 लाख तो नगद मिल चुका है और 10,000 तो इस वर्ष का अब भी नहीं मिला है, क्योंकि 1 लाख इस मटके में तो हम तभी डालते हैं जब मिल जाता है।
हाँ, पिछला मिलो, अगला मिलो, इस वर्ष का मिलो, वो बात सही है, लेकिन जो मिला ही नहीं उसको मैं कैसे लिखूंगा? इसमें नहीं लिखा। तो इस 1,00,000 रुपए में ये 10,000 रुपए शामिल नहीं है। अब ये बताइए 10,000 इस वर्ष का है कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक के इस वर्ष से संबंधित है कि नहीं? बिल्कुल है। इसी वर्ष का है? बिल्कुल। मिल गया? तो यहां कौन सी इनकम लिखते हैं हम? यहां लिखते हैं टोटल इनकम। मैंने बताया था हम एक्रूअल बेस पर चलते हैं, उपार्जन विधि पर चलते हैं। उपार्जन विधि क्या कहती है? इस वर्ष की आय को या खर्चे को इसी वर्ष में दिखाना है, चाहे वो मिल गया है, भुगतान हो गया है अथवा नहीं हुआ है। क्योंकि ये चंदा इस वर्ष का है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन है तो इसी वर्ष का, इसलिए मुझे टोटल इनकम 1,00,000 नहीं प्लस 10,000 रुपए करना पड़ेगा इसमें। तो किस नाम से करेंगे? एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन SUBS शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वैसे नहीं तो पूरा ही लिखना चाहिए था, ठीक है, पर जगह कम हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च को 10,000 रुपए, ठीक है, कितना हो गया? 1,10,000। क्या इसको मैं यहां दिखा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ एडजस्टमेंट और करनी है, इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, आप चलते आगे। ये 10,000 रुपए यहां आ गया, ठीक। क्या ये 10,000 मिल चुके हैं या मिलने बाकी हैं? 10,000 अभी मिलने बाकी हैं, और जब ये मिलने बाकी हैं यानी हमें मिलना है, तो ये तो खुशी की बात है, हमें मिलना है, तो ये हमारे लिए एसेट्स बन गया। तो एसेट्स को इसी डेट को 31 मार्च 20 को ही यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। ये लीजिए, इसका दूसरा काम हमने क्या कर दिया, इसको यहां, ठीक है। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इलाज करें, एक क्योंकि ये इस वर्ष की इनकम है, इनकम में जोड़ दिया तभी तो टोटल इनकम बनेगी, और दूसरा क्योंकि ये अभी मिलना बाकी रह गया, तो मिलना रह गया तो मेरे लिए एसेट्स हो गया, तो मैं इसे एसेट्स की श्रेणी में, यानी बैलेंस शीट जो लास्ट डेट को बनेगी उस दिन की बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लियर हुआ? दो जगह ट्रीटमेंट था, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 30,000 रुपीज। 31 मार्च को चंदा 30,000 बकाया था, ये पॉइंट मैंने कर लिया, इसको टिक मार दूं, हो गया। अब इसकी बात, जैसे इस वर्ष की आखिरी तारीख को 10,000 चंदा मिलना बकाया था, ऐसे ही हो सकता है पिछले वर्ष भी 30,000 चंदा मिलना बकाया रहा हो। भाई जिसकी आदत लेट देने की, हो सकता है उसने पिछले वर्ष भी लेट दिया, या उसने ना दिया हो किसी और ने लेट दिया हो, पर कहने का मतलब है पिछले साल 30,000 बकाया। एक बार जैसे मैंने इस वर्ष का मटका बनाया, इसी तरह में एक छोटा सा मटका पिछले वर्ष का बनाया, है कि नहीं? तो पिछले वर्ष के मटके में भी तो इसी प्रकार से उस वर्ष का चंदा आया होगा, कोई उससे पीछे का चंदा होगा वो आया होगा, कोई उससे आगे का चंदा यदि मिला हो तो आया होगा। बात तो वही बननी है हर साल के लिए। मान लेते हैं इसमें हमें 70,000 रुपए चंदा मिला हो, कुछ भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और क्वेश्चन कहता है कि इस वर्ष, अब जैसे मेरा ये अकाउंटिंग ईयर है ना, थोड़ी देर के लिए इसे अकाउंटिंग मान लो हम पिछले साल खाते बना रहे होते, तो पिछले वर्ष जैसे ये इस वर्ष है ऐसे ही पिछले वर्ष बन जाता,
तो पिछले वर्ष 70,000 चंदा मिला था, तो मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता, उसमें मैं सब्सक्रिप्शन कितना लिखता, 70,000 रुपए। ये बनाना नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसे होता। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना होता, 70,000 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि लास्ट तारीख को 30,000 मिलना बाकी था। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है 10,000 मिलना बाकी था, ऐसे पिछले साल 30,000 बाकी था, तो हमने 10,000 का क्या किया था, हमने टोटल इनकम में जोड़ा। इसी तरह इसे भी इस साल की इनकम में जोड़ देंगे। ओके, 1,00,000 हो जाएगा। जैसे इस साल वाला चंदा इसमें जोड़ा था, ऐसे ही पिछले वाले में जोड़ देंगे। फिर हमने आगे क्या किया, क्योंकि ये मिलना बाकी था तो एसेट्स की जगह बन गया। इसी तरह से क्योंकि 30,000 अभी मिलना बाकी था इस तारीख तक, तो वो हमारे लिए एसेट्स हो गया। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी या तो इस वर्ष की लास्ट डेट को बनेगी या उसे इस वर्ष की शुरुआत के, एक ही बात है। या तो इसे इस वर्ष की क्लोजिंग बैलेंस शीट कहो या नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। तो मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट का नाम दे दिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां जगह होती है इस 30,000 को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से एसेट्स में होती है। ये देखिए, इस 30,000 का एक तो ये ऐड हो गया, बोलिए ठीक है, क्लियर हुआ कि जैसे 10,000 इनकम में जुड़ा वैसे ही 30,000 पिछली इनकम में जुड़ा। जैसे 10,000 नई बैलेंस शीट में एसेट्स बना, वैसे ही 30,000 नई बैलेंस शीट में, यानी इस साल की बैलेंस शीट नहीं मतलब इस साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें, या इस साल की ओपनिंग मान ली, इस वर्ष की क्लोजिंग होगी, इस वर्ष की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए। अच्छा, मुझे ये नहीं बनाना, ये चीज नहीं बनानी, ये तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए किया था ना, ये मटका बनाना मुझे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो 30,000 का हमने ट्रीटमेंट क्या किया, यहां पे दिखाया। अब ये बताइए इस डेट को 30,000 मिल गया था या मिलना बाकी, मिलना बाकी था, इसीलिए तो ये एसेट्स की जगह पे आया। अच्छा, यहां पर जो चीज मिलनी बाकी थी इस वर्ष के दौरान, उसका क्या हुआ होगा, किसका किसका, जो यहाँ पे मिलना बाकी था 30,000, उसका इस वर्ष के दौरान क्या हुआ होगा। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें का मतलब है यदि हम यूं मान लें कि सामान्य तौर पे ही चल रहा है, बाकी कोई ऊंच नीच नहीं हुई है, तो जो 30,000 यहाँ पर मिलने बाकी थे इस वर्ष के दौरान मिल ही गए होंगे। भाई जो 30,000 बाकी थे कितने दिन में मिलते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और लगाओ तो साल लगा लो। मैंने तभी अन्य बातें समान के, कोई बच्चा कहेगा सर अगर और भी लेट हो जाए, मानता हूं वो क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले तो ये मान के चलो ना भाई जिसने नहीं दिया था 2-4 महीने में दे दिया होगा, तभी तो मैंने इतना लंबा पीरियड लिया, या तो यहाँ मिल गया होगा या यहाँ तो मिल गया होगा। तो मिल गया तो कहाँ है, तो ये जो मटका बना हुआ है इसमें ये 30,000 रुपए भी शामिल है। 1,00,000 से अलग नहीं है, 1,00,000 रुपए में 30,000 रुपए पिछले हैं। कैसे पता चला, मैंने कहा था ना टोटल 1,00,000 मिला है, टोटल मैंने किसी ने पिछला दिया वो भी, किसी ने इस वर्ष का दिया वो भी, और किसी ने आगे का दिया वो भी, टोटल 1,00,000 है। 1,00,000 में 30,000 तो पीछे ही मिलने बाकी थे, तो अन्य बातें समान समझते हुए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो 30,000 मिल चुके होंगे, और मिल गए तो कहाँ है वो, इसमें, यानी इसमें इस 1,00,000 रुपए में 30,000 रुपए पिछले मिले हैं। तो 30,000 जो मिले हैं वो तो इस साल की इनकम ही नहीं है, इनकम तो वो पिछले वर्ष की है। एक इनकम दो जगह थोड़ा होगी, पिछले साल भी इनकम में देखिए यहाँ इनकम में जोड़ दिया 30,000 और फिर इसको यहाँ भी जुड़ा रहने दो, नहीं, इस साल की इनकम नहीं है, ये तो पिछले वर्ष की इनकम है। इसलिए मुझे यहाँ पर 30,000 रुपए को कम करना होगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च
2019 को हमारे 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। थोड़ा जगह कम है, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें 30,000 जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 80,000, ठीक है। कहाँ 1,00,000 इनकम दिख रही थी, अब तो 80 रहेगी। क्यों रही? 1,00,000 में 10,000 जोड़ा, 1,10,000 हो गया, 10 में से 30 घटा तो 80,000। ओके, अब लिख दूं? अभी थोड़ा सा और इंसर्ट क्योंकि पॉइंट्स और करने हैं। तो अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन received in advance on 31st March 2020 40,000 received in advance subscription 40,000। 40,000 रुपए सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिला है। एडवांस कब? आखिरी तारीख तक, यानी इस वर्ष मिला है जबकि वह अगले वर्ष। तो ये जो मेरा पॉइंट था ये 40,000 के लिए एडवांस, ये था आउटस्टैंडिंग, ये एडवांस। इस वर्ष की आखिरी तारीख तक 40,000 रुपए अगले वर्ष के मिल गए हैं। यानी किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरी फसल कल को अच्छी हो ना हो, मेरा बिजनेस अगले साल अच्छा चले ना चले, आप मेरे से जो चंदा है वो अभी ले लीजिए। तो कुछ लोगों ने 40,000 अगले वर्ष का एडवांस दे दिया। कहा हो? इस 1,00,000, इस 1,00,000 रुपए के अंदर 30,000 भी शामिल है, 40,000 भी शामिल है, और इस साल का तो है ही है। तो 40,000 जो इसमें शामिल है, क्या वो इसी वर्ष का है? नहीं, अगले वर्ष का है। इस साल की तो इनकम ही नहीं, मिल गए, इनकम तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको 40 को लेस कर देंगे। क्यों करेंगे लेस? क्योंकि इसमें शामिल है लेकिन ये इस वर्ष की इनकम नहीं है, तो हम इसे करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बेटा थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया RECD, वैसे RECEIVED होता है ना, याद रखना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च को 40,000 रुपए एडवांस मिल गया। तो ये आप इसमें से 80 में से 40 गए तो क्या बच गए? 40। यस, ठीक है। क्या किया हमने इस 40,000 का? 40,000 को ये लेस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि ये इस वर्ष की इनकम नहीं है, फिर भी हमें मिल गया। ओके, अब ये 40,000 जो हमें एडवांस मिल गया है, ये आगे भी मिलेगा या आगे इसका बेनिफिट देना है या कुछ नहीं करना? सोचो, इस 40,000 का हमें बेनिफिट देना होगा। कैसे देंगे हम बेनिफिट? अगले वर्ष अगर ये क्रिकेट क्लब है तो जिस व्यक्ति ने एडवांस दे रखा है वो अगले वर्ष खेलेगा लेकिन पैसे नहीं देगा, कहेगा मैंने पैसे पहले दे रखे हैं, तो हुआ ना, हम उसको बेनिफिट देंगे। तो 40,000 में हमारे लिए लायबिलिटी बन गया। किस नाम से? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। समझ लोगे? एडवांस में सब्सक्रिप्शन, चाहे इसमें डेट ना भी लिखो क्योंकि 31 मार्च 20 को एडवांस है, इसका मतलब आगे का है, लिख दो डेट तो लिख दो। ओके, तो देखिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ? इसका दूसरा ये हुआ, इसे लायबिलिटी मान। गौर करो, जो मुझे एडवांस मिला वो मैंने इनकम में से लेस किया क्योंकि इस वर्ष की इनकम नहीं है, और क्योंकि इसका बेनिफिट भविष्य में देना है इसलिए लायबिलिटी। इनकम में से लेस और लायबिलिटी। अब आइए पिछले वर्ष, अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2019 रुपीज 20,000। 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 एडवांस मिला। पिछले साल टोटल इनकम क्या मिली थी हमें? 70 में हमने 30 जोड़ दिया क्योंकि मिलना बाकी था।
अब ये बताइए उसी दिन ये एडवांस मिला हुआ था, जैसे इस साल ये एडवांस मिला था ऐसे ही पिछले साल भी किसी ने एडवांस दिया था। तो पिछले साल एडवांस दिया तो इसका क्या किया तुमने, इसको एडवांस को इनकम में से लेस कर दिया था क्योंकि इस वर्ष की इनकम नहीं थी। उसी तरह इसमें भी लेस क्या होगा 20,000 को और बाकी रह गया होगा 80,000। ठीक, इनकम में लेस किया गया। अब क्योंकि हमने ये आगे इसका भविष्य में बेनिफिट देना था इसलिए हमने क्या बना दिया इसको एसेट्स। तो इसी प्रकार से यहां पर भी नहीं लायबिलिटी तो यहीं पर भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई 20,000, 20,000 रुपए का हमने यहाँ लिख दिया कि हमारे लिए लायबिलिटी। ठीक है, 20,000 क्या हो गया लायबिलिटी। ओके, अब ये बताइए जो मेरी इस दिन लायबिलिटी है उसका इस वर्ष के दौरान क्या हुआ होगा। सोचो, जो मेरी लायबिलिटी जो एसेट थी उसका क्या हुआ था, मान लिया था मिल्की होगी, और जो लायबिलिटी थी उसका क्या हुआ, वो हमने इस साल उसका बेनिफिट दिया। दूसरे शब्द अब अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 20,000। 31 मार्च 2019 को हमें चंदा एडवांस मिला हुआ था 20,000 रुपए। यहां पर एडवांस चंदा मिला हुआ था, तो देखिए ये 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 था। जैसे इस वर्ष एडवांस मिला है ऐसे ही पिछले वर्ष भी एडवांस मिला था। तो जैसे इसे टोटल इनकम में लेस कर दिया गया ऐसे ही इस वर्ष पिछले वर्ष की इनकम में इसे लेस कर दिया जाएगा 20,000 और बच जाएगा 80,000 रुपये। दूसरी बात, जैसे इस वर्ष जो एडवांस मिला था वो हमारे लिए लायबिलिटी था। क्यों? क्योंकि अगले वर्ष वो खेलेगा लेकिन पैसे नहीं देगा, यानी हम उसे बेनिफिट देंगे। इसी प्रकार से ये जो 20,000 रुपए यहां पर एडवांस मिले हुए हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी है इस डेट को 31 मार्च 2019 को या 1 अप्रैल को कह लीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। लीजिए 20,000 रुपए हम यहां पर लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि इसका हमने बेनिफिट देना है। क्लियर हुआ? अब आगे बताइए, ये 20,000 जो इस दिन लायबिलिटी है क्या करेंगे इस वर्ष में, इसका बेनिफिट देंगे। कैसे देंगे? वो खेलेगा लेकिन पैसे नहीं देगा। अब ये बताओ ये 20,000 रुपए इनकम पिछले वर्ष की है या इस वर्ष की है? पिछले वर्ष की तो है ही नहीं। अगर होती तो मैं क्यों इसे लेस करता, जब मिल ही गया था तो क्यों लेस करता, क्योंकि पिछले वर्ष की इनकम नहीं थी। तो ये अगर ये पिछले वर्ष की इनकम नहीं है, देखिए ये जो ये वाली है, अगर ये पिछले वर्ष की इनकम नहीं है, इस वर्ष की इनकम तो है। ठीक है, पैसे पहले मिल गए और हमने उसे इनकम नहीं माना, इस वर्ष तो मानो इनकम है कि नहीं। अब ये बताइए ये 20,000 इस वर्ष की इनकम है, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये 20,000 रुपए इस 1 लाख में शामिल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए तो वो है जो नगद में मिला है, जिसमें 30,000 पिछला मिला है, 40,000 अगला मिला है, बाकी ही जो कुछ भी है इस वर्ष का। तो ये 20,000 रुपए इसमें शामिल नहीं है, जबकि ये 20,000 इस वर्ष की इनकम है, इस वर्ष की जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2019-20। तो बच्चों इस 20,000 को यहां पर इनकम में के तौर पे ऐड कर देंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19। 2018-19 हुआ ना, इस वर्ष जो हमें एडवांस मिला था उसमें हम इसे क्या करेंगे, 20,000 रुपए को इनकम में जोड़ देंगे
और टोटल इनकम मेरी 60,000 रुपये हो जाएगी। ये लीजिए क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ। 20,000 क्योंकि पिछले साल मिल गया था, इनकम में से लेस किया, और क्योंकि उसका बेनिफिट देना बाकी था इसलिए लायबिलिटी में जगह पा गए। तो एक तो 20,000 यहां लायबिलिटी में आ गया, क्योंकि 20,000 लायबिलिटी में आ गया तो इसका बेनिफिट आगे देंगे, लेकिन ये 20,000 इस साल की इनकम तो है ना, तो इसलिए इसे इनकम में ऐड कर दिया गया। तो देखा जाए तो 3 जगह हुआ, लेकिन क्योंकि हम ये लिख ही नहीं रहे, इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं तो यहाँ पॉइंट ही नहीं आएगा। वो तो मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा उसके लिए। तो 3 जगह नहीं लिखना, बस ये मानना है कि इसमें हो चुका होगा, इसका तो हमें कुछ करना नहीं, बस ये है कि 20,000 जो हमें एडवांस मिला हुआ है वो लायबिलिटी है, और क्योंकि वो अगले साल की इनकम है इसलिए इनकम में ऐड कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो आप इसे रिवाइज बैक पीछे से फिर से देखिए। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों जो एग्जाम्पल पहला है उसी को दूसरे में रखा गया है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है ताकि समझ में आता है। देखिए क्या है उसमें है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ आजाद क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019-20 1 लाख, वही का पॉइंट है, 1 लाख रुपए मिला था। ओके, 1 लाख को हम यहां दिखा देंगे। ठीक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 30,000। यहां का सब्सक्रिप्शन नहीं बता रहा, यहां नहीं बता, पर कहता है कि पिछले वर्ष चंदा 30,000 बकाया था। मैंने बताया ना, क्वेश्चन वही का वही ले रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, 30,000 है तो ठीक है, पिछले वर्ष का है तो हमें 30,000 यहां लेस करना था। 30,000 क्योंकि हमारा बाकी था, एसिड्स हो गया। ठीक है, और क्योंकि 30,000 इस वर्ष मिल गया होगा, 30,000 इस वर्ष मिल गया होगा, अन्य बातें समान रहने पर, बताया था ना, कोई इफ एंड बट्स नहीं, किंतु परंतु नहीं, कि हम पहला क्वेश्चन सिंपल कर रहे थे और कर चुके कि 30 बकाया था तो 30 मिल गया होगा। तो इसको पढ़े कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 30,000, तो हमने यहां लिखा 30,000, और क्या मानेंगे क्योंकि 30,000 इस वर्ष मिल गया होगा क्योंकि पीछे बकाया था, तो यहां हम 30,000 को लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन 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 क्वेश्चन में थोड़ा तो बदलाव करना है, नहीं तो फिर फर्क क्या रहा। अब ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ विच 26,000 रुपीज वर रिसीव्ड इन 2019-20, जिसमें से 26,000 रुपए इस वर्ष मिले हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था अन्य बातें समान रहने पर, कहा था ना, अब की अन्य बातें समान नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कहता है था तो 30 ही, लेकिन 30 में से इस वर्ष में 26,000 ही मिल पाए, यानी एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसने 4,000 देने थे, या 2 व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने कुल 4,000 देना था, वो 4,000 उन्होंने अब भी नहीं दिया। कमाल, 30,000 देना बाकी, और कुछ लोगों ने तो इस वर्ष दे दिया, कुछ ने अब भी नहीं दिया। तो इसका मतलब पहले तो मैंने क्या कहा था, 30 यहां मैंने इसको एसिड्स मान लिया था, और 30 को ये मान लिया था मिल गया होगा, इसलिए 30 को यहां पर लेस कर दिया। अच्छा, इसका एरो नहीं बनाया था मैंने, ये देखिए 30,000 का ये लेस था एरो, कि 30,000 रुपये हमने माइनस कर दिया। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं 30 नहीं 26 ही मिला था, तो बच्चे फिर यहां मैं 26 ही तो लेस करूं। यहां से मुझे अब क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे की रकमें चेंज कर देते हैं, टोटल जो होते हैं टोटलों का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, और ये भी फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 26,000 ही पिछले वर्ष वाला मिला है, तो मेरे जो ये 30 है ना, अब ये क्वेश्चन में 30 नहीं रहा है, एक्चुअल में ये पिछले वाला 26 मिला है। तो कितना लेस करेंगे, 1 लाख में कितना शामिल है 26, तो 26 माइनस करेंगे, तो 26 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका
4 और 10 में से दोगे तो 8, 84। ठीक है, 84,000। एक और करके लिखा हुआ अथवा अथवा सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹4,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर ईयर 2018-19। यूं कह सकते हैं कि पिछले वर्ष का 4,000 चंदा अब भी नहीं मिला। ठीक है, तो 4,000 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, यहां पर 30,000 में से 26,000 तो मिल गया, 4 नहीं मिला तो 4 को अब भी नई बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 4,000, ये लीजिए। 4,000 रुपए हमने यहां कर दिया कि ये 4,000 रुपए अब भी मिलना बाकी है। कहां से आया, इस 30 में से। ये 30, 4,000। पिछले क्वेश्चन में तो हमने कह दिया था कि 30 था तो कुछ नहीं कहा था, तो अन्य बातें समान रहते हुए हमने कहा कि 30 का 30 मिल गया होगा। जब मिल गया तो यहाँ पूरा 30 लेस कर दिया था, लेकिन अब तो मिला ही 26 है तो 4 बाकी रह गया, तो 4 अभी भी आगे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक हम उम्मीद करते हैं। जब नहीं जाएगा तब इसको बैड डेट्स कर देंगे, जो कि बहाना था, नहीं मिलेगा तो बात की बात करेंगे। अभी तो ये मान के चलें अभी मिलेगा। ठीक है बच्चे, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 40,000। वही ये 40,000 था, तो 40,000 का तो वही ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा, 40,000 यहाँ पे क्योंकि इस वर्ष से संबंधित नहीं है, जबकि मिल गया लेस कर देंगे। तो 84 में से 40 गए तो 44 बच गए। ठीक है जी, हाँ 2020 है 44। ओके, अच्छा, और क्योंकि 40,000 हमें एडवांस मिल गया था तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, तो लायबिलिटी में भी रहेगा। इसीलिए सेम क्वेश्चन लिया ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको समझने में भी दिक्कत ना। अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 20,000 रुपीज। पिछले वर्ष 20,000 एडवांस मिल गया था, तो पिछले वर्ष 20 तो था, तो 20 क्योंकि एडवांस मिल गया था तो हमारे लिए लायबिलिटी था, और क्योंकि 20,000 वो इस वर्ष से संबंधित था, इस वर्ष की इनकम था, इसलिए ऐड करेंगे तो अब भी ऐड करेंगे, तो 44 और 20 64,000 होगा। यस बताइए, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये 20,000 रुपए हमारा यहां हो गया और यहां पर हमारी लायबिलिटी हो गई। अब कहता है सो दी सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे वैकल्पिक वो आपको दे रखे हैं, केस दे रखे हैं, उनमें से आप बताइए क्या करेंगे। नंबर 1 केस 1, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज 10,000। अगर चंदा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था फॉर 19-20 का 10,000 चंदा बाकी था, अब दे दिया उसने। केस नंबर 1, अगर 10,000 चंदा इस वर्ष का बाकी था, इस वर्ष का इसी वर्ष का मतलब, तो क्या करेंगे, तो एक तो 10,000 को यहां ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे पहले करते आए वही तो है पॉइंट। और दूसरी बात, क्योंकि 10,000 चंदा अब भी मिलना बाकी है, तो यहां पर 4 19-20 10,000 और जोड़ देंगे, टोटल बन जाएगा 14,000। 10,000 तो इसी साल का बाकी है और 4,000 पिछला बाकी है, तो कुल मिला के भविष्य में 14,000 रुपए हो गया। 14 मिलना बाकी, कैसे, 10 इस वर्ष का मिलना बाकी, 4 पीछे का मिलना बाकी। क्लियर, ठीक है। अब केस नंबर 2 करते हैं। 2 नंबर केस क्या है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 10,000। अरे ये क्या, थोड़ा सा चीज बिल्कुल बारीक
देखिए एक बार दोबारा पहले केस को पढ़ते हैं। पहला केस क्या है? इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 इज, अगर 19-20 का ये चंदा बाकी था तो क्या किया? और कहते हैं सब्सक्रिप्शन, केस नंबर 2 में, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, पहले में था 4/19/20 और अब की कहता है एज ऑन 31 मार्च 2020 10,000। कहता है जी 31 मार्च को 10,000 चंदा बाकी। क्या फर्क कर दिया? पहले तो कहता है कि यदि इस वर्ष का 10,000 बाकी हो, और अब कहता है इस तारीख को, इस तिथि को 10,000 चंदा बाकी था। आपकी इसने ऐसा नहीं कहा कि इस नंबर 2 में कि 10,000 यहां था। कहता है जी 31 मार्च को 10,000 बकाया था चंदा, यानी यहां पर मेरा 10,000 आना चाहिए टोटल बकाया। मतलब ये कि जो पिछला बकाया है वो भी और बाकी भी, तो इसका मतलब हुआ इस साल का तो 6,000 ही होगा। कैसे पता चला मुझे? भाई पिछले क्वेश्चन में कहता था कि इस वर्ष का 10,000 बकाया, इस वर्ष का और पिछले वर्ष का 4, तो कितने हो गए? 14। अब कहता है नहीं 31 मार्च को चंदा ही 10,000 बकाया था, चंदा ही 10,000 बकाया था, और जब 10,000 बकाया था तो 4 तो मेरा पहले से ही बकाया है। क्वेश्चन तो क्लियर है कि 4 तो बकाया है, तो टोटल 10 का मतलब है इस वर्ष का 6 बकाया था, तो मुझे यहां पर 6,000 लिखना होगा। बस यही इसमें घुंडी थी, यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो क्या पढ़ोगे? अगर क्लियर कट लिखा है कि इस वर्ष का चंदा कितना है, तब तो ये भी बकाया और जो पिछले वर्ष का वो भी बकाया। देखिए पिछले वर्ष का तो बकाया रहना ही रहना है, इसमें तो कोई शक नहीं, जब है ही बकाया तो लिखना पड़ेगा। अब सवाल कहता है इस वर्ष का 10 बकाया, तो 10 ये और 4 पहले का 14। और अगर कहता है कुल मिला के आखिरी तारीख को बकाया ही 10 था, बकाया ही 10 था, तो 4 तो पिछला ही था, तो इस वर्ष का 6,000 ही बकाया माना जाएगा। इसी पॉइंट की वजह से हमने एक अलग एग्जाम्पल नंबर 2 बनाया था। क्लियर हो गया बच्चों? समय को ध्यान रखते हुए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर नंबर 4 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।